हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेस्ट टॉपर पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर और क्यूब हम जल्दी से जल्दी शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि इस शॉर्टकट मेथड में हम किन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बुक्स में हमेशा ऐसे ही लिखा होता है, हालांकि हम कई बार ये भी पढ़ते हैं कि ये ऐसे लिखा हो, पर जनरल जो है फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके स्क्वायर निकालेंगे और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूले का यूज़ करके क्यूब निकालेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। हम इन दोनों फॉर्मूलों को इसी सीक्वेंस में यूज़ करके क्यूब और स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम 25 का क्यूब कैसे निकालें शॉर्टकट मेथड से। तो 25 का जो क्यूब निकालना है हमें, इसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्यूब के लिए हम ए क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है ये, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करके निकालेंगे 25 का क्यूब। अब इसमें हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो 2 है, ये जो 2 है ये है a, और ये जो 5 है ये है b। ठीक है, तो अब इसमें इनकी वैल्यू सिंपली लिखते जाइए आप। ठीक, a क्यूब क्या होगा, a क्यूब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। अब 3 इंटू 2 इंटू 2 12 इंटू 5, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, वैसे ही 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 2 6, 6 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 25, 25 गुणा 6 कितना होता है 150। वैसे ही बी क्यूब, 5 का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब होता है 125। तो हम जो इनके, अब इसमें हम देखेंगे जो यूनिट्स डिजिट है उसको तो हम वहीं रखेंगे, और बाकी जो बचे पार्ट को है उसको हम कैरी करते चले जाएंगे। वैसे ही इसका यहाँ रखेंगे, फिर उसे कैरी करेंगे। ठीक, तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई 5 तो यहाँ आ गया, इसका 12 कैरी हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 162। 2 यहाँ आ गया, ये 16 यहाँ कैरी हो गया। ठीक है, कितना मिला हमें 76। इसका 6 यहाँ आ जाएगा, ये 7 कैरी हो जाएगा, कितना आ गया 15। तो ये है आपका आंसर। क्या है आपका आंसर, आपका आंसर है 15625। तो हमने देखा कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कैसे जल्दी से जल्दी क्यूब निकाल सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें अब निकालना है 64 का क्यूब। ठीक है, हमें क्या 64 का क्यूब निकालना है। तो फिर से हम a प्लस बी, क्यूब के लिए हमें हमेशा ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है ये, 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मैंने बोला आपको ए को, ए क्या होगा, जो टेंथ प्लेस पे जो डिजिट होगा वो हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ए क्यूब, 6 का क्यूब 216। ठीक, 3a² बी, 3 इंटू 6 इंटू 6 36 तिया 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, 36 तिया 108। 108 गुणा में बी की वैल्यू है 4, 108 गुणा 4। ये आपको मेंटली करनी है सारी चीज़ें। 108 गुणा 4, 432। ठीक है, करके देख सकते हैं आप साथ में पेन पेपर पे, पर कोशिश करिए कि आप दिमाग में इन कैलकुलेशंस को करें ताकि आपकी स्पीड बढ़ पाए। अब हम निकालेंगे 3ab स्क्वायर की वैल्यू। 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, बी स्क्वायर 16, 18 गुणा 16, भाई 18 गुणा 15 कितना होगा 270, 270 और 18 288। ठीक, अब बी क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा आपका 64। अब वैसे ही हम यूनिट्स डिजिट का 4 लेंगे और बाकी ये चला जाएगा कैरी में। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 4 9 294।
अब इसमें से ये आ जाएगा यहाँ पे, बाकी चला गया कैरी में, ठीक। तो ये आ जाएगा 29, ये आ गया 116,461। अब ये जो 1 है वो यहाँ आ गया, बाकी चला गया कैरी में, ठीक। ये आ जाएगा यहाँ पे 46। तो ये कितना हो जाएगा आपका 262, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 262। तो बेसिकली 64 के क्यूब का आंसर क्या है, वो है 262144, ठीक है। तो आपने सीखा कि भाई बहुत आसानी से हम क्यूब्स निकाल सकते हैं 2 डिजिट नंबर का, बशर्ते कि आपको ये फॉर्मूला सही सीक्वेंस में यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेंटल कैलकुलेशन करना है। अब ये जो मेंटल कैलकुलेशन आप करोगे, इससे आपका गुणा भाग जो है वो उसकी स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आप पेपर बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम कंज्यूम करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। खाली इसी चीज़ के लिए नहीं, एज जनरल आपकी स्पीड कैलकुलेशन की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है 33 का क्यूब। एक और एग्जाम्पल है, इसको प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें ए, बी और बी दोनों की वैल्यू है 3 और 3। ये भी 3 है, ए भी 3 है और बी भी 3 है। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब सिंपल सी चीज़ है, इसमें ये मैंने इसलिए भी लिया है ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ए और बी बराबर है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि ए और बी बराबर है तो सब्सटीट्यूट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। सिंपल सी चीज़ है, ए की क्यूब की वैल्यू क्या है 27। अब यहाँ पे 3 गुणा 27 कितना होता है 81, 81 27, ठीक। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे, 7, ये 7 तो यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ये 83, 8 यहाँ आ गया, इसका 9 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया और बचा क्या 8, 8 यहाँ आ गया। 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। तो ये है आपका आंसर। तो जब भी डिजिट सेम हो तो आप ये फॉर्मूला ना लगा के सिर्फ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जब भी नंबर हो ए और बी जहाँ पे सेम हो। जैसे नंबर हो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। इन केसेस में जो आपका फॉर्मूला है वो ये ना यूज़ करके आप ये फॉर्मूला सीधा यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस 3a क्यूब प्लस 3a क्यूब प्लस a क्यूब, ठीक है। याद कर लीजिए इसे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भाई 82 का क्यूब निकालना है। यहाँ पे a क्या है 8 है, b क्या है 2 है, ठीक। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए क्यूब क्या होगा 512। मैंने आपको याद भी कराए थे क्यूब्स पहले, इससे पहले लेसन्स में, लेक्चर्स में, ठीक है। अब 3, 8, ए का स्क्वायर मतलब 64 और बी 64 गुना 2 कितना हो गया 128, 128 गुना 3 कितना हो जाएगा भाई 28 गुना 3 कितना होता है 84, 30 गुना 3 90, हर एक में से 2 माइनस कर दो, मतलब टोटल 6 माइनस करा 90 में से 84 और 100 का 3 गुना 300, 384 आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम 3ab स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर क्या होगा 4, 4 गुना ए की वैल्यू है 8, 4 गुना 8 कितना हो गया 32, 32 दिया कितना हो जाएगा 96। बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। भाई 8 का 8 आ गया, कुछ कैरी नहीं गया, 6 का 6 आ गया, ये 9 कैरी में चला गया, ठीक है। यहाँ 9 कैरी आ गया तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक। एक कैरी यहाँ 39 अब यहाँ आ जाएगा। अब इसमें 39 ऐड करोगे 1 5 5, तो बेसिकली आपका आंसर क्या है 5 5 1 368। ये है क्यूब किसका 82 का क्यूब है ये, ठीक। अब भाई जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं 89 का क्यूब। अब a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू क्या है 9।
अब आप सिंपल सी चीज़ देखिए, अब आपको जो क्यूब्स निकालने हैं और स्क्वायर्स निकालने हैं 9 का और 8 का, तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आप प्रैक्टिकली अगर हम ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a² बी प्लस बी क्यूब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों? बहुत बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। 9 का क्यूब, फिर 9 का स्क्वायर 8 से मल्टीप्लाई करें, तो इससे बेहतर है इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो है कन्वेंशनल तरीके से ही क्यूब निकाल लें। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें शॉर्टकट पता है, लेकिन वो शॉर्टकट कहाँ यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी ए या बी में से एक वैल्यू छोटी और एक बड़ी हो, या तो नंबर हो ए और बी, या तो ए और बी में से दोनों छोटे हों ए और बी, या ए या बी में से एक नंबर छोटा हो। अगर दोनों बड़े हैं, मतलब 5 से अगर यदि ए और बी दोनों बड़े हैं, तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन में समय लगेगा। इसलिए हम वहाँ पे शॉर्टकट ना यूज़ करके सिर्फ उन्हीं जगह करेंगे जहाँ पे हम शॉर्टकट को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अभी किया, अगर नंबर हमारा 82 था, अब क्योंकि ए बड़ा है चलो ठीक है, लेकिन बी छोटा है, अब यही नंबर होता 28 तो भी हम करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 89 है तो हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए हम इसको कन्वेंशनल तरीके से कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है मेंटल, तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ पे कि ए और बी दोनों की वैल्यू बड़ी है, तो वहाँ पे शॉर्टकट लगाएं, नहीं तो मत लगाएं। आप कन्वेंशनल तरीके से कर लीजिए, हमें टाइम बचाना है, हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि भाई स्क्वायर्स कैसे निकाले। तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पे जो है हम a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, a है 6, और b क्या है, b की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है 4। तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दोगे। आपको स्क्वायर्स मैंने याद करा रखे हैं 30 तक, नहीं किए हैं तो अब फिर से रिवाइज कर लीजिए। ये कितना होगा, a का स्क्वायर मतलब 36, 2ab 2 इंटू 6 12, 12 चौक 48, और b² का 16, ये 6 यहाँ आ गया, ये एक कैरी में 9 49 हो गया, ये 4 कैरी में 40। तो आंसर क्या है इसका आपका 64 का स्क्वायर जो है वो 4096 होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे। जैसे अब इस केस में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8, ठीक है, a 2 है b 8 है, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, ये हो गया 64, 2 इंटू 2 4 इंटू 8 32, ठीक, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब इसमें हम देखेंगे 4, तो ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा, 6 कैरी, 6 कैरी 32 और 6 38, 8 यहाँ और 3 यहाँ कैरी, ये आ गया 784। तो आपका 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, ठीक। लेकिन आपको ये आपकी मेंटल कैलकुलेशन ये स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको कुछ ना कुछ इसे अपने प्रयोग में लाना है। अपने जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाएं, ताकि ये आपके जो है एक तरीके से मेथड्स में घुस जाए और आपकी मेंटल मैथ्स जो है स्ट्रॉन्ग कर दे। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। 65 का स्क्वायर निकालना है हमें। अब इसमें हम इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। वैसे ही a क्या है आपका 6, b क्या है 5, ठीक। तो वैसे ही फॉर्मूला क्या होता है प्लस 2ab प्लस b², ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, और 2ab क्या होगा 2 इंटू 6 12 पंजे 60, ठीक। तो ये 5 यहाँ आ गया, 2 कैरी 60 और 2 62, 2 यहाँ 6 यहाँ, ये आ गया आपका आंसर। अब इसका एक और शॉर्टकट है। अब वो शॉर्टकट क्या है, जब भी आपको स्क्वायर निकालना है किसी 2 डिजिट नंबर का या 3 डिजिट नंबर का, बशर्त है कि उसका जो यूनिट्स डिजिट है वो हो 5, ठीक, उसका यूनिट्स डिजिट हो 5। जैसे नंबर हो सकता है कोई भी 25, 35, 45, 75, कुछ भी। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस चीज़ में शॉर्टकट का क्या तरीका है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 5 है
ये ज़रूरी है कि लास्ट में 5 होना चाहिए। तो 5 के यहाँ तो 25 आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसके आगे के डिजिट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका 10th प्लेस पे डिजिट है या कोई 3 डिजिट नंबर है तो बचे हुए नंबर को उससे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या है, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 ज़ा 6, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 12, 4 को हम 5 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, 7 को हम 8 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 अट्ठे 56, ठीक। तो बेसिकली अब आपको समझ में आया, जब भी यूनिट्स डिजिट जो हो वो 5 हो और उसके आगे जो है कोई भी डिजिट हो उस नंबर से 5 का तो 25 आ गया और उससे आगे का जो डिजिट है उसके नेक्स्ट नंबर से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और जो वैल्यू आए उसे आगे लिख दो, वही उसका स्क्वायर होगा। अब इसे 3 डिजिट पे भी हम लगा के देख लेते हैं, ठीक। जैसे इससे मल्टीप्लाई, इसका हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, 5 का तो आ जाएगा आपका 25 और ये जो आगे बचा 5 को छोड़ के 11, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, 11 गुणा 12 क्या होता है 132, ठीक। तो आपने क्या सीखा, आज आपने सीखा 2 डिजिट कोई भी नंबर हो उसका हम स्क्वायर या क्यूब, ठीक है, उसका वर्ग या घन हम कैसे निकालेंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।